जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, आइए जानते हैं राधा रानी के जीवन की 10 अनजानी बातें। स्कंद पुराण में राधा रानी के बारे में वर्णन मिलता है। पुराणों के उल्लेख के अलावा और भी दूसरे ग्रंथों में और समाज में प्रचलित मान्यताओं के अनुसार राधा रानी के बारे में कई तरह के किस्से और कहानियों का पता चलता है। पहला, राधा का पुराना नाम। पद्म पुराण के अनुसार राधा वृषभानु नामक वैश्य गोप की पुत्री थी। उनकी माता का नाम कीर्ति था। राधा का पहला नाम वृषभानु कुमारी था। बरसाना राधा के पिता वृषभानु का ही निवास स्थान था। बरसाना के अलावा राधा का अधिकतर समय वृंदावन में ही बीता है। दूसरा, राधा कृष्ण का पहला मिलन। राधा ने जब कृष्ण को देखा तो वह बेसुध हो गई थी। कहते हैं पहली बार उन्होंने श्री कृष्ण को तब देखा था जब उनकी माँ यशोदा ने उन्हें ओखल से बांध दिया था। कुछ लोग कहते हैं वह पहली बार गोकुल अपने पिता वृषभानु जी के साथ आई थी, तब श्री कृष्ण को पहली बार देखा था। और कुछ विद्वानों के अनुसार संकेत तीर्थ पर पहली बार दोनों की मुलाकात हुई थी। तीसरा, पूर्व जन्म से ही तय था मिलना। यदुवंशों के कुलगुरु गर्ग ऋषि द्वारा लिखित गर्ग संहिता की एक कथा के अनुसार एक बार नंद बाबा कृष्ण को लेकर बाजार घूमने निकले थे। उसी दौरान राधा और उनके पिता भी वहां आ पहुंचे। दोनों का वहीं पहली बार मिलन हुआ था। उस दौरान दोनों की ही उम्र बहुत ही छोटी थी। उस स्थान को सांकेतिक तीर्थ स्थान कहते हैं। संकेत का शब्दार्थ है पहले से ही मिलने का स्थान। मान्यता है कि पिछले जन्म में ही दोनों ने तय कर लिया था कि हमें इस स्थान पर मिलना है। यहाँ हर साल राधा रानी के जन्मदिन यानी राधाष्टमी से लेकर अनंत चतुर्दशी के दिन तक मेला लगता है। चौथा, राधा कृष्ण का विवाह। गर्ग संहिता के अनुसार एक जंगल में स्वयं ब्रह्मा ने राधा और कृष्ण का गंधर्व विवाह करवाया था। श्री कृष्ण के पिता उन्हें अक्सर पास के भंडीर ग्राम में ले जाया करते थे। वहां उनकी मुलाकात राधा से होती थी। एक बार की बात है कि जब वह अपने पिता के साथ भंडीर गांव गए तो अचानक तेज रोशनी चमकी और मौसम बिगड़ने लगा। कुछ ही समय में आसपास सिर्फ और सिर्फ अंधेरा छा गया। इस अंधेरे में एक पारलौकिक शक्ति का अनुभव हुआ। वह राधा रानी के अलावा और कोई नहीं थी। अपने बाल रूप को छोड़कर श्री कृष्ण ने किशोर रूप धारण कर लिया और इसी जंगल में ब्रह्मा जी ने विशाखा और ललिता की उपस्थिति में राधा कृष्ण का गंधर्व विवाह करवा दिया। विवाह के बाद माहौल सामान्य हो गया। राधा सचमुच ही कृष्ण से बड़ी थी और सामाजिक दबावों के चलते ये संभव नहीं था कि उम्र की कहीं बड़ी लड़की से विवाह किया जाए। लेकिन यदि दोनों के बीच प्रेम रहा होगा तो निश्चित ही गुपचुप रूप से गंधर्व विवाह किया गया हो और इस बात को छुपाए रखा हो। पांचवा, अंतिम महारास। राधा के परिवार को जब पता चला कि यह श्री कृष्ण की मुरली सुनकर उनके प्रेम में नाचती हुई उनके पास पहुंच जाती है तो उन्होंने राधा को घर में ही कैद कर दिया। तब श्री कृष्ण ने अपने साथियों सहित एक दिन उन्हें रात में कैद से मुक्त कराकर उद्धव और बलराम सहित अन्य सखियों के साथ रात भर नृत्य किया। ये रात पूर्णिमा की रात थी जब महारास हुआ था। बाद में राधा की माँ राधा के कक्ष में गई तो राधा उन्हें वहां सोती हुई मिली। कहते हैं कि उस वक्त श्री कृष्ण को दो ही चीजें सबसे ज्यादा प्रिय थी, बांसुरी और राधा। कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनकर राधा के जैसे प्राण ही निकल जाते थे। कई जन्मों की स्मृतियों को कुरेदने का प्रयास होता था और वह श्री कृष्ण की तरफ खींची चली आती थी। श्री कृष्ण ने की विवाह की जिद। श्री कृष्ण और राधा में बहुत ही गहरा प्रेम हो चला था। ऐसे में श्री कृष्ण ने अपनी माँ यशोदा से कहा कि मैं राधा से विवाह करना चाहता हूँ। यह सुनकर यशोदा मैया ने कहा कि राधा तुम्हारे लिए ठीक लड़की नहीं है। पहला तो यह कि वह तुमसे 5 साल बड़ी है और दूसरा यह कि उसकी मंगनी पहले से ही किसी और से हो चुकी है। वह कंस की सेना में है जो अभी युद्ध लड़ने गया है। जब आएगा तो राधा से उसका विवाह हो जाएगा। लेकिन जब श्री कृष्ण नंद और यशोदा दोनों से ही नहीं माने तो ऋषि गर्ग ने उन्हें बताया कि तुम्हारा जन्म किसी महान लक्ष्य के लिए हुआ है। तब श्री कृष्ण ने राधा को छोड़कर जाना पड़ा। 7, श्री कृष्ण ने दी राधा को अपनी मुरली। भगवान श्री कृष्ण के पास एक मुरली थी जिसे उन्होंने राधा को छोड़कर मथुरा जाने से पहले दे दी थी। राधा ने इस मुरली को बहुत ही संभाल कर रखा था और जब भी उन्हें श्री कृष्ण की याद आती तो वह मुरली बजा लेती थी। श्री कृष्ण उसकी याद में मोर पंख लगाते थे और वैजंती माला पहनते थे। श्री कृष्ण को मोरपंख
तब मिला था जब वे राधा के उपवन में उनके साथ नृत्य कर रहे थे और मोर का पंख नीचे गिर गया था, तो उन्हें उसे उठाकर अपने सिर पर धारण कर लिया था। राधा ने नृत्य करने से पहले श्री कृष्ण को वैजयंती माला पहनाई थी। 8 वृंदावन है राधा का खास स्थान। कान्हा पहले गोकुल, फिर नंदगांव और बाद में वृंदावन में रहने लगे थे। वृंदावन में ही राधा के परिवार के लोग भी रहने आ गए थे। बस वहीं पर जन्मा राधा और कृष्ण का प्रेम पनपा। विष्णु पुराण में वृंदावन में श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन मिलता है। मान्यता है कि यहीं पर श्री कृष्ण और राधा एक घाट पर युगल स्नान करते थे। यहीं पर श्री कृष्ण और गोपियाँ आँख मिचोली का खेल खेलते थे। यहीं पर श्री कृष्ण और उनके सभी सखा और सखियाँ मिलकर रास लीला करते थे। कृष्ण की शरारतों के कारण उन्हें बांके बिहारी कहा जाता है। यहाँ पर यमुना घाट के प्रत्येक घाट से भगवान श्री कृष्ण और राधा की कथा जुड़ी हुई है। 9 रायण से विवाह। राधा जब बड़ी हुई तो उनके माता पिता ने रायण नामक एक वैश्य के साथ उसका संबंध निश्चित कर दिया। उस समय राधा घर में अपनी छाया का स्थापित करके खुद अंतर्ध्यान हो गई। उस छाया के साथ ही उक्त रायण का विवाह हुआ। ऐसा माना जाता है श्री कृष्ण की माता यशोदा का वह रायण सगा भाई था, जो गोलक में कृष्ण का अंश और यहाँ यशोदा के संबंध में उनका मामा था। मतलब यह कि राधा श्री कृष्ण की मामी थी। यदि हम यह माने कि श्री कृष्ण यशोदा के नहीं देवकी के पुत्र थे, तो फिर राधा उनकी मामी नहीं लगती थी। रायण को रापाण अथवा अयग घोष के नाम से भी जाना जाता है। पिछले जन्म में राधा का पति राया गोलोक में श्री कृष्ण का अंशभूत गोप था। 10वां कुरुक्षेत्र और द्वारिका में राधा। जब कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए, तब राधा के लिए उन्हें देखना और उनसे मिलना और भी दुर्लभ हो गया। कहते हैं राधा और कृष्ण दोनों का पूर्ण मिलन कुरुक्षेत्र में बताया जाता है, जहाँ सूर्य ग्रहण के अवसर पर द्वारिका से श्री कृष्ण और वृंदावन से नंद के साथ राधा आई थी। राधा सिर्फ कृष्ण को देखने और उनसे मिलने ही नंद के साथ आई थी। इसका जिक्र पुराणों में भी मिलता है। कहते हैं इसके बाद राधा और श्री कृष्ण की अंतिम मुलाकात द्वारिका में हुई। सारे कर्तव्यों से मुक्त होने के बाद राधा आखिरी बार अपने प्रियतम कृष्ण से मिलने गई। जब वे द्वारका पहुंची तो उन्होंने कृष्ण के महल और उनकी 8 पत्नियों को देखा और उनसे मिली। कहते हैं कि वहीं पर राधा महल में जुड़े कार्य देखने लगी और मौका मिलते ही कृष्ण के दर्शन कर लेती थी। एक दिन उदास होकर राधा ने महल से दूर जाना तय किया। कहते हैं कि राधा एक जंगल के गांव में रहने लगी। धीरे धीरे समय बीता और राधा बिल्कुल अकेली और कमज़ोर हो गई। उस वक्त उन्हें भगवान श्री कृष्ण की याद सताने लगी। आखिरी समय में भगवान श्री कृष्ण राधा के सामने आ गए। भगवान श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि वे उनसे कुछ मांग ले, लेकिन राधा ने मना कर दिया। कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि वह आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते देखना और सुनना चाहती है। श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद सुरीली धुन में बजाने लगे। श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई और बांसुरी की धुन सुनते सुनते एक दिन राधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।